हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मुंबई की शामें अक्सर खूबसूरत होती थीं, लेकिन उस शाम के बादल कुछ अलग ही दस्तक दे रहे थे। समंदर की लहरें किनारे से टकराकर वापस लौट रही थीं, जैसे किसी अनसुनी पुकार को बार-बार दोहरा रही हों। उसी किनारे पर बैठी थी एक लड़की, सादी सी साड़ी में, नंगे पांव, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए। उसका नाम था माहिया दास। बंगाली मूल की इस लड़की की दुनिया बड़ी सरल थी। एक छोटा सा फ्लैट, एक छोटा परिवार जिसमें बस उसका भाई सौरभ था और उसके छोटे से स्कूल की नौकरी। वो बच्चों को संगीत सिखाती थी, खुद रविंद्र संगीत में डिप्लोमा कर रही थी और जिंदगी से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखती थी। पर किसे पता था कि उसकी सीधी सादी दुनिया से टकराने वाला था एक तूफान। तूफान जिसका नाम था मृत्युंजय मिरानी। मृत्युंजय, वो नाम जिससे कॉरपोरेट की दुनिया कांपती थी। भारत के सबसे तेजी से उभरते उद्योगपति, जिनकी कंपनी ओसीएफ कॉरपोरेशन ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में धाक जमाई थी। वो इंसान जिसे जीत की लत थी, जिसके लिए ना शब्द का मतलब था युद्ध। उसकी दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। वो न प्यार करता था, न भरोसा। उसके लिए हर चीज या तो फायदे की होती थी या बर्बादी की। वो पहली बार माहिया से एक कॉर्पोरेट सेमिनार में टकराया। माहिया वहां अपनी दोस्त आर्या के साथ एक प्रेजेंटेशन के लिए आई थी। वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं थी जो मृत्युंजय की मौजूदगी से सहमी हुई थी। उसका चुपचाप बैठना, ध्यान से बात सुनना और फिर जब उसकी रिपोर्ट में एक त्रुटि निकाली गई तो उसका सीधा और संयमित जवाब, यही सब कुछ ऐसा था जो मृत्युंजय को चौंका गया। उसने पहली बार किसी लड़की की आंखों में वो निडर चमक देखी थी, और वो वही क्षण था जब माहिया उसकी दुनिया में दाखिल हो गई बिना दरवाजा खटखटाए। उस रात के बाद माहिया के कॉलेज को ओसीएफ की ओर से एक रिसर्च ग्रांट मिला। उसमें शामिल सबसे पहली छात्रा थी माहिया। वो चौंकी, मगर खुशी में सवाल पूछना भूल गई। धीरे धीरे उसका दिन का हर लम्हा एक अनदेखी परछाई से भरने लगा। उसे कभी-कभी लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसके गेट के बाहर एक एसयूवी खड़ी मिलती, लाइब्रेरी में जाते वक्त कोई उसकी फेवरेट किताब पहले से मेज पर मिलती, और रात को किसी अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज, घर पहुंच गई आप। पहले वो डर गई, फिर गुस्साई, और जब उसके सामने मृत्युंजय मिरानी खड़ा मिला, उसने बिना डरे कहा, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? वो मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कान सीधी नसों में उतर गई। तुम पर नजर रखना पीछा नहीं कहलाता मिस दास। तुम मेरी रुचि बन चुकी हो। मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आपकी रुचि बन जाऊं। नहीं, वो गंभीर हुआ। तुम वो लत हो जो छूटती नहीं। माहिया ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन मृत्युंजय के लिए ये खेल नहीं था। उसके लिए माहिया अब जरूरत बन चुकी थी। एक जरूरत जो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जुनून बन जाती है, और जुनून जब सांसों में समा जाए तो वो इंसान को बर्बाद कर सकता है। उसने हर उस शख्स को माहिया की जिंदगी से हटाना शुरू कर दिया जो उसे उससे दूर कर सकता था। माहिया का कॉलेज अचानक फंडिंग बंद करने लगा। कुछ दिनों बाद सौरभ की नौकरी चली गई, और फिर एक शाम को उसे किसी ने जहर देने की कोशिश की। हॉस्पिटल में बैठी माहिया जब टूटी आवाज में रो रही थी, तभी वहां मृत्युंजय आया। सफेद शर्ट, गहरे काले कोट में। उसकी आंखों में शिकन नहीं थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है माहिया, वो फपक पड़ी। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया से हर वो चीज मिटाना चाहता हूं जो तुम्हें मुझसे दूर करे। तुम पागल हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसका लहजा न मोहब्बत का था, न इजहार का। वो लहजा किसी सनकी का नहीं, एक ठंडे खून वाले इंसान का था जिसने अपना इश्क भी युद्ध की तरह चुना था। माहिया ने उससे दूरी बनानी चाही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके चारों ओर मृत्युंजय की बनाई हुई दुनिया थी, जिसमें हर राह उसी की ओर जाती थी। धीरे धीरे वो उसे अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में शामिल करने लगा। उसे रिसर्च टीम की लीड दी, शानदार सैलरी, नया घर, सब कुछ। माहिया ने इनकार किया, मगर वो जानती थी कि उसके पास कोई और चारा नहीं था।
अब वो हर दिन मृत्युंजय के साथ होती, दफ्तर में, मीटिंग्स में, काम की वजह से डिनर टेबल पर भी। वो खुद को उसे समझने से रोक नहीं पा रही थी। इतने कठोर और निर्दयी इंसान के पीछे भी एक एक कालेपन था, एक सन्नाटा जो उसकी हर मुस्कान को निगल जाता था। एक दिन रात के 2 बजे ऑफिस में दोनों अकेले थे। बिजली चली गई। अंधेरे में माहिया घबरा गई। मैं बाहर जा रही हूं, उसने कहा। रुको, उसने मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ा। मैं नहीं चाहता तुम इस अंधेरे से निकलो, क्योंकि अगर बाहर गई तो फिर मुझसे बहुत दूर चली जाओगी। तुम्हारा पागलपन अब डराने लगा है। ये पागलपन नहीं, मोहब्बत है, और तुम्हें भी हो जाएगी। मैं तुमसे नफरत करती हूं। तब तो तुम्हारा दिल अब मेरा ही है, क्योंकि नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। उस रात के बाद माहिया ने खुद को बदलते हुए पाया। उसे उसकी नज़दीकियों से डर कम और असर ज्यादा होने लगा। उसकी आंखें अब उसे डराती नहीं थी, उन्हें देखकर बेचैनी होती थी। वो जानती थी कि वो उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती जो उसके जीवन का मालिक बन बैठा है, मगर दिल का क्या, वो तो उसके स्पर्श से कांपने लगा था। फिर एक दिन मृत्युंजय ने उसके सामने एक सवाल नहीं, एक वादा रखा। माहिया, तुम मेरी बीवी बनोगी। वो चौंकी, उसकी सांस रुक गई। ये शादी नहीं है, ये बंधन है, जिसमें सिर्फ मैं, तुम और मेरा पागलपन होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे इंसान से शादी कर लूंगी? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने हर दरवाजा बंद कर दिया है। अब बस एक रास्ता है जो मेरी तरफ आता है। वो उसकी आंखों में झांक रही थी। वहां आग थी, और वो आग अब उसके रूह में उतर चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठी और चली गई, मगर दिल में एक तूफान उठ चुका था। शायद वो अब मृत्युंजय मिरानी की हो चुकी थी, चाहे चाहकर या बेखुदी में। उसका जुनून अब उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। शहर की रफ्तार में कोई ठहराव नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय की रफ्तार को भी थाम लेते हैं। मृत्युंजय मिरानी और माहिया दास का रिश्ता अब किसी औपचारिक पहचान का मोहताज नहीं था। वे एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो चुके थे, एक तूफान की तरह। उस रात के बाद माहिया की नींदें गायब हो गई। आंखें खुली होतीं, लेकिन दिमाग में बस उसकी बात घूमती। अब बस एक रास्ता है जो मेरी तरफ आता है। क्या वो सच में बंध चुकी थी, या अभी भी उसे कोई बचा हुआ कोना था जहां वो अपना अस्तित्व छिपा सकी? मृत्युंजय ने कुछ दिन उसे अकेला छोड़ दिया। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, मगर माहिया जितना दूर जाने की कोशिश करती, उतनी ही गहराई में डूबती जाती। उसके ऑफिस से रिजाइन देने की सोची, लेकिन हर कंपनी का ऑफर अचानक कैंसिल हो गया। हर जरिया जैसे बंद कर दिया गया था। उसका भाई अब पूरी तरह उसकी देखरेख में था, और उसे सच्चाई का अंदेशा तक नहीं था। एक शाम जब बारिश तेज थी और सड़कों पर पानी बह रहा था, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मृत्युंजय खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में वही पुरानी आग, होंठों पर हल्की सी शिकन। बारिश में भी तुम्हारा पीछा करने आए हो? माहिया ने खामोशी तोड़ी। पल भर को भी चैन नहीं आया तुम्हें देखे बिना। तुम्हें प्यार नहीं आता, सिर्फ पागलपन आता है। शायद, पर वो पागलपन तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस रात कुछ नहीं कहा गया, पर उसकी भीगी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। माहिया ने महसूस किया वो थक चुकी है भागते भागते, और शायद कहीं ना कहीं वो खुद भी इस कैद को चाहने लगी थी। उसने पहली बार खुद को मृत्युंजय की आंखों में झांकते हुए नहीं, उसमें डूबते हुए पाया। अगले दिन मृत्युंजय ने उससे शादी की बात दोहराई नहीं, बस उसके हाथ में एक लाल रंग की साड़ी रख दी। इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी, इतना कहकर चला गया। माहिया ने देर तक उस साड़ी को देखा। उसके भीतर कुछ कांपा, एक अधूरी हाँ या पूरी ना, उसे खुद नहीं पता चला। 3 दिन बाद एक छोटे से प्राइवेट सेरेमनी हुई। गवाहों में सिर्फ राजवीर था और कुछ करीबी स्टाफ। कोई फंक्शन, कोई मेहमान नहीं, बस सिंदूर की एक लकीर और आंखों में हजारों सवाल। उसने शादी कर ली, ना किसी मजबूरी में, ना किसी शर्त में, बस जैसे किसी गहराई में उतरते हुए, खुद से नजरें चुराकर। मृत्युंजय के घर में सब कुछ राजसी था, पर उसके भीतर एक सन्नाटा था। कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, बस कमरे, गार्ड और शांति, जो कभी कभी डराने लगती थी। शादी के बाद भी मृत्युंजय वैसा ही था, सख्त,
नियंत्रित, मगर जब जब वो माहिया के पास होता उसकी आंखों में कुछ पिघलता सा नजर आता। एक रात जब वो ऑफिस से लौटकर सीधे कमरे में आया तो माहिया खिड़की पर बैठी थी। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। कि एक लड़की को किसी से शादी करने में जिंदगी लगती है और मैंने बिना समझे तुमसे शादी कर ली। तुम्हारे पास और चारा नहीं था शायद, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहना मजबूरी नहीं रहा, एक आदत बन रही है। तो तुम मेरी आदत बन चुकी हो? मृत्युंजय की आवाज गहरी थी। हाँ, और शायद डर भी। वो पास आया, उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम कर बोला, डर से बड़ी मोहब्बत कोई नहीं होती माहिया। मैं तुम्हारा डर ही सही, मगर तुम्हारा हूं। उस रात दोनों की खामोशियों ने मिलकर एक रिश्ता गढ़ना शुरू किया। दिन बीतते गए। मृत्युंजय अब ऑफिस से जल्दी आने लगा था। वो माहिया के लिए डिनर तैयार करवा देता, कभी खुद खाना परोसता, कभी गिटार उठाता और एक धुन बजाता, वो जो उसने उसके लिए रची थी। एक दिन माहिया ने पूछा, तुम इतने बदल क्यों गए हो? क्योंकि तुम्हारे पास होने से मेरी जिंदगी को रफ्तार नहीं, दिशा मिलती है। माहिया जानती थी कि उसके भीतर अब भी वो आग छिपी है, वही जुनून, वही पागलपन, लेकिन अब उस आग में जलना उसे सुकून देता था। फिर एक शाम मृत्युंजय की पुरानी मंगेतर सायरा खान का फोन आया। उसने धमकाया, तुम्हें लगता है तुम्हारा ये ऑब्सेशन सदा रहेगा? मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। मृत्युंजय ने फोन फेंक दिया। माहिया ने सब सुन लिया था। तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी थी? थी, लेकिन उसमें सिर्फ समझौता था। तुम्हारे साथ जो है वो मेरे खून में दौड़ता है। और अगर तुम्हारा ये जुनून कल बदल गया तो? मेरा नाम मृत्युंजय है। मैं जीतने के बाद छोड़ता नहीं, संभालता हूं। सायरा ने बदला लेने की कसम खाई। उसने एक फर्जी केस दायर किया, कंपनी को बदनाम किया, मीडिया में अफवाहें उड़ाईं। लेकिन इस बार मृत्युंजय अकेला नहीं था। माहिया उसके साथ खड़ी थी, पहली बार, एक पत्नी की तरह, एक योद्धा की तरह। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं उस आदमी की बीवी हूं जिसे आप सब डेविल सीईओ कहते हैं, लेकिन मैंने उससे एक इंसान को देखा है जो प्यार करना नहीं जानता था, लेकिन अब पूरी दुनिया छोड़ सकता है मेरी मुस्कान के लिए। वो दिन मृत्युंजय की जिंदगी का सबसे शांत दिन था। माहिया उसकी ताकत बन चुकी थी। सायरा हार गई, केस खत्म हुआ। एक रात मृत्युंजय ने माहिया से पूछा, अगर मैं कभी तुम्हारा नहीं रह सका, अगर मैं खुद को खो बैठा, तब भी क्या तुम मुझे पकड़कर रखोगी? माहिया ने उसका हाथ थामा। मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी, मैंने तुम्हें चुना था और तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगी। उसके बाद मृत्युंजय ने पहली बार किसी के सामने रोया। उसने अपना सर उसकी गोद में रखा और कहा, अब मुझे किसी जीत की जरूरत नहीं, मैं हारना चाहता हूं तुम्हारे सामने हर रोज। सुबह की पहली किरण जब हवेली नुमा घर की खिड़कियों से छनकर भीतर आई तो माहिया की आंखें पहले से खुली थीं। उसके सिरहाने सोया था एक शख्स जो दिन में राक्षस लगता था, मगर रात के अंधेरे में किसी टूटी आत्मा की तरह उसके सीने से लगा रहता था। उसने हल्के हाथों से मृत्युंजय के बालों को सहलाया। वो करवट बदलकर उसकी गोद में सिर छिपा गया। एक खामोश सुकून था वहां, जैसे तूफान के बाद समंदर शांत हो गया हो। लेकिन मोहब्बत जितनी गहराई में उतरती है, जिंदगी उतनी ही परखने लगती है। उस सुबह नाश्ते की मेज पर जब दोनों बैठे तो राजवीर फाइल लेकर आया। माहिया ने देखा, मृत्युंजय का चेहरा सख्त हो गया है। ओसीएफ का यूरोप डिवीजन हैक हुआ है, राजवीर बोला। सायरा ने नहीं किया, किसी इंटरनल आदमी का हाथ लग रहा है। माहिया को पहली बार उस दुनिया की झलक मिली जहां विश्वास सबसे बड़ा जोखिम था। तुम्हें अब संभल कर चलना होगा, उसने धीरे से कहा। मृत्युंजय ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब मेरे पास तुम्हारा साथ है, इसलिए डर नहीं रहा। पर डर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपने सबसे करीब किसी को खोने से डरता है। अगले कुछ दिनों में माहिया ने कंपनी के भीतर राजनीति, चालें और साजिशों को करीब से देखा। उसने मृत्युंजय के भीतर की बेचैनी को समझा। वो इंसान जो बाहर से लौह पुरुष लगता था, अंदर से हर वक्त टूटने से डरता था। एक रात जब वो लेट ऑफिस से लौटा, उसके चेहरे पर थकावट से ज्यादा गुस्सा था। मैं इस दुनिया से थक गया हूं। लोग, पैसे, चालें, ये सब एक जाल है। तो उससे बाहर निकलो,
माहिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। और जाऊं कहाँ? मेरे पास। उसने उसे बाहों में भर लिया। पहली बार मृत्युंजय ने महसूस किया कि वो बस किसी कंपनी का सीईओ नहीं, किसी के लिए एक इंसान भी है। कुछ हफ्ते बाद माहिया को उल्टियां शुरू हो गई। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूं, डॉक्टर ने पुष्टि कर दी। माहिया मां बनने वाली थी। मृत्युंजय की आंखें भर आई। उसने तुरंत उसे गले से लगा लिया और बहुत देर तक कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? माहिया ने पूछा। डर तो तब लगता है जब खोने को कुछ होता है। अब तो सब कुछ तुम्हारे पेट में धड़क रहा है। उसके बाद तो जैसे घर ही बदल गया। मृत्युंजय ने काम से छुट्टियां लेना शुरू कर दिया। वो हर एक पल माहिया के पास रहना चाहता था, उसके खाने चलने सोने तक का ख्याल रखता। पर किस्मत हमेशा फूल नहीं बरसाती। सायरा लौट आई। इस बार उसने ज्यादा चालाकी से वार किया। उसने माहिया के नाम से एक जाली लेटर बाहर भेजा, जिसमें लिखा था कि वो मृत्युंजय की संपत्ति चाहती है, इसलिए शादी की है। ये लेटर मीडिया में लीक हो गया। सुर्खियां बन गई। डेविल सीईओ की बीवी ने ही उसे ब्लैकमेल किया। ओसीएफ के शेयर गिरने लगे। मृत्युंजय ने गुस्से में पूरी मीडिया टीम को कोर्ट में घसीट दिया, मगर माहिया टूट चुकी थी। लोग उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। एक रात उसने अपना सामान पैक किया। मैं जा रही हूं, उसने कहा। कहाँ? मृत्युंजय की आवाज कांपी। जहां मुझे रोज खुद को साबित न करना पड़े। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुमसे नहीं, इस दुनिया से दूर जा रही हूं। मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए थी, मगर इस पागलपन की कीमत मेरी अस्मिता नहीं हो सकती। माहिया, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझे खुद से आज़ाद कर दो। मैं लौटूंगी जब खुद पर भरोसा फिर से करना सीख जाऊंगी। वो चली गई। मृत्युंजय ने उसे रोका नहीं। पहली बार उसने किसी को अपनी मर्जी से जाने दिया। वो टूटा, मगर वो जानता था कि अगर माहिया उसकी है तो लौटकर जरूर आएगी। 7 महीने बीत गए। माहिया ने एक बेटे को जन्म दिया, अर्जव मिरानी। उसने मृत्युंजय को खबर नहीं दी। वो बस अपना वादा निभाना चाहती थी, खुद को साबित करना चाहती थी। उसने अकेले रहना सीखा, बेटे को पालना सीखा और अपने लिए एक पहचान बनानी शुरू की, संगीत में। उसकी गायकी इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक दिन ओसीएफ के एक फाउंडेशन प्रोजेक्ट में उसे बतौर गेस्ट बुलाया गया, बिना ये बताए कि उसे किसने बुलवाया। स्टेज पर खड़ी थी माहिया, गा रही थी, और सामने बैठा था मृत्युंजय, आंखों में आंसू लिए। प्रोग्राम के बाद वो उसकी राह में खड़ा मिला। अब लौट आओ, उसने बस इतना कहा। मैं बदली नहीं हूं, बस मजबूत हो गई हूं। मुझे अब एक बीवी नहीं, एक साथी चाहिए, जो मेरा हाथ थामे और साथ चले। इस बार मैं पागलपन नहीं, साझेदारी चाहता हूं। माहिया ने अर्जव को उठाया और मृत्युंजय की बाहों में रख दिया। मिलो अपने बेटे से। वो पल वर्षों की दूरी को पिघला गया। मृत्युंजय रो पड़ा, पहली बार एक पिता की तरह। अब हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे? नहीं, माहिया मुस्कुराई। अब हम तीनों मिलकर एक दूसरे के पास रहेंगे। जिंदगी दोबारा वही नहीं रह जाती जब किसी के छोटे से स्पर्श में आपकी पूरी दुनिया समा जाती है। अर्जव के जन्म ने मृत्युंजय को सिर्फ एक पिता नहीं बनाया, उसे एक इंसान बना दिया था। उसका हाथ थामे जब उसने पहली बार पा कहा था तो मृत्युंजय की आंखें भर आई थीं। वो इंसान जिसने बचपन में अपने पिता की एक झलक तक नहीं देखी थी, आज अपने बेटे को गोद में लेकर खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था। माहिया अब उसके साथ उसके घर में वापस आ चुकी थी, पर फर्क ये था, अब वो डरती नहीं थी। वो अब सिर्फ मृत्युंजय मिरानी की बीवी नहीं, एक माँ थी, एक कलाकार थी, एक सम्मानित महिला थी, जिसकी पहचान अब खुद की थी। एक शाम जब अर्जव अपने खिलौनों से खेल रहा था, मृत्युंजय ने धीरे से माहिया के कंधे पर हाथ रखा। चलो, कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चलते हैं, जहां बस हम हों, अर्जव हो और सुकून हो। तुम सुकून मांग रहे हो? माहिया मुस्कुरा दी। पहली बार, क्योंकि अब जिंदगी में सब कुछ है, सिवाय चैन के। मैं तुम्हारे साथ अब पूरी तरह जीना चाहता हूं, ना कि हर वक्त लड़ते हुए। वे हिमाचल की एक शांत वादी में चले गए, एक लकड़ी के पुराने घर में जहां ना इंटरनेट था, ना मीडिया, ना कॉर्पोरेट कॉल्स। बस पहाड़, झरने और वो 3 लोग जो अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हर सुबह मृत्युंजय अर्जव के लिए दूध गर्म करता, माहिया उसके स्कूल के गीत सिखाती, रात में तीनों साथ कंबल में बैठकर पुराने गाने सुनते। वो सब कुछ था जो शायद उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था।
लेकिन कहानियां वहीं खत्म नहीं होती जहां वो सबसे खूबसूरत लगती हैं। एक रात अचानक मृत्युंजय को एक कॉल आया। उसका पुराना सीएफओ संजय मेहरा फरार हो चुका था। कंपनी से 300 करोड़ की धोखाधड़ी कर चुका था और सबसे हैरत की बात, सबूतों के मुताबिक उसमें माहिया का नाम भी घसीटा गया था। मीडिया में एक बार फिर बवाल मच गया। मीरानी की पत्नी दोबारा विवादों में। क्या माहिया दास जानती थीं इस घोटाले के बारे में? माहिया टूटी नहीं, इस बार नहीं। उसने मृत्युंजय की आंखों में सीधे देखा। क्या तुम भी मुझ पर शक करोगे? कभी नहीं, उसका जवाब बिना एक पल की देर के आया। इस बार वे पीछे नहीं हटे। माहिया खुद प्रेस के सामने आई, कंपनी रिकॉर्ड्स पेश किए और एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग दी जिसमें संजय मेहरा खुद कबूल करता था कि उसने माहिया को फंसाने की योजना बनाई थी। मीडिया सन्न रह गया। ये वो पल था जब मृत्युंजय ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं एक सीईओ हूं, पर सबसे पहले एक पति हूं, और अगर मेरी बीवी के खिलाफ कोई भी बोलेगा, चाहे वो दुनिया हो या खुदा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उनकी मोहब्बत अब किसी छुपे कोने में नहीं, दुनिया के सामने थी, मुकम्मल, मजबूत और बेजोड़। फिर एक शाम जब सब शांत था, मृत्युंजय ने माहिया को अपने ऑफिस के पेंट हाउस में बुलाया। वहां गुलाबों से सजी मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं और एक पुराना बंगाली गीत बैकग्राउंड में बज रहा था, वही जो वो पहली बार किसी प्रोजेक्ट मीटिंग में गुनगुना रही थी। याद है, उस दिन तुमने कहा था, मैं चीज नहीं, इंसान हूं। मृत्युंजय ने उसका हाथ थामा। हाँ, वो मुस्कुराई। और आज तुम वो इंसान बन चुके हो जिसके लिए मैं खुद को सौंप सकती हूं, बिना डरे। तो क्या अब तुम मेरी बीवी बनोगी एक बार फिर? मगर इस बार मेरी मर्जी से नहीं, तुम्हारी मर्जी से। हाँ, अब मैं तुम्हारी नहीं, अपनी चुनी हुई मोहब्बत हूं। उसने उसके माथे पर हल्का चुंबन दिया और पहली बार माहिया को लगा, मृत्युंजय का जुनून अब मोहब्बत में बदल चुका है। वो जुनून जो अब बांधता नहीं, आजाद करता है।